बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वैसे तो मुस्लिम लीग नून ने जितना पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को नुकसान पहुंचाया है, इसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब जो ताज़ा ताज़ा मजाक और ताज़ा ताज़ा जो हमारे सिस्टम को ख़राब करने की एक अटेम्प्ट सामने आई है, वो बड़ी ही मुज़हक़ाखेज़ है। इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकर्रर करने के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। जियो टीवी और एक दो और चैनल्स की खबर के मुताबिक कि मुस्लिम लीग नून ने फाइनल कर लिया है इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए, और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के साथ इनके रवाबित शुरू हो चुके हैं। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसहाक डार के ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी की जानिब से कंसर्न्स शो की जा रही हैं। होगा क्या, ये फैसला क्यों किया गया, या फिर इसहाक डार ही क्यों, जो कि इसहाक डार बुनियादी तौर के ऊपर जो मेरिट है या जो रिक्वायरमेंट होती है निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए, उसके ऊपर पूरा भी नहीं उतरते। तो ऐसा क्या है जिसके पीछे ये सारी कोशिशें की जा रही हैं इसहाक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सरसरी गुफ्तगू करेंगे। इसहाक डार नाज़रीन इस वक्त वज़ीर ख़जाना हैं, सेनेटर हैं। तकरीबन 6 साल मुद्दत के दौरान ये 1 साल के लिए ये सेनेटर आए हैं। इन्होंने 4-5 साल जो है वो ओथ नहीं लिया, और मुंतखब होने के बाद से लेकर जो है वो कई अरसे तक ये इश्तिहारी रहे, लंदन बैठे रहे, बीमारी का आलम बताते रहे अदालतों को। लेकिन जैसे वापस आए तो फिर वज़ीर आज़म के ही त्यारे के ऊपर ये इंपोर्ट हुए पाकिस्तान में, और फिर इनको रातों रात इनका ओथ भी करा लिया गया, फिर इनको वज़ीर ख़जाना भी बना दिया गया। और उसके बाद ये समझ रहे थे मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत की इसहाक डार साहब जब आएंगे तो डॉलर को इतनी लगाम लगाएंगे कि पाकिस्तान की मईशत जो डाउनफॉल का शिकार है ये ऊपर चली जाएगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स। जितने दावे थे, इतनी बड़कें थीं, वो एक दिन के अंदर क्या कुछ दिनों के अंदर ही हवा में हो गई। फिर इसहाक डार रोए नहीं, बाकी उन्होंने सारी बातें की। मुस्लिम लीग नून प्रेशर में आई। मरियम नवाज़ ने बड़ी इनके लिए लॉन्चिंग के ऊपर बड़ी कोशिशें की थी, रीलॉन्च के ऊपर, कि इसहाक डार आएंगे अब मामला बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मामला बेहतर होने की बजाय और ख़राब हो गए। IMF के साथ जो डील मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे, आलमोस्ट होने वाली थी। अगर वो डील पहले हो चुकी होती तो अब शायद सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही होती। तो ये जो अब पाकिस्तान को मीशत की जो बुरी सूरत हाल है, शायद ये ना देखनी पड़ रही होती। लेकिन वो सरदारों की मिसाल है कि सरदार करते बाद में हैं, और करते करते पहले हैं और सोचते फिर बाद में कि ये हमने क्या कर दिया। इनका भी यही हालत है, ये करते पहले हैं, सोचते बाद में भाई हमें ये नहीं करना चाहिए था। एनीवेज, अब जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के लिए ये स्टेप उठाने जा रहे हैं, वो ये है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को अगला निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात के ऊपर मशावरत हुई और इसहाक डार का जो नाम है उसको फाइनल किया गया। उसके बाद बताया ये भी जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की जो दुबई के अंदर मुलाकातें हुई थी, उसके अंदर इसहाक डार को बतौर निगरान वज़ीर आज़म बनाने की कोशिशें या फिर जो बात है वो की गई। अब पीपल्स पार्टी कंसर्न शो कर रही है। मुस्लिम लीग नून के अलावा जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से भी थोड़े से इश्यूज सामने आ रहे हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म वो होगा या निगरान सेटअप के अंदर वो होगा जो न्यूट्रल होगा, जो गैर जानिबदारी से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात मानेगा और इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करेगा, उसकी मुआवनत करेगा साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए। लेकिन जब से ये मौजूदा रजीम आई है, इन्होंने न्यूट्रल की डेफिनेशन ही तब्दील कर दी है। ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल होगा या फिर गैर जानिबदार वो होगा जो हमारी इन जमातों को सपोर्ट करेगा, यानी कि जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगा, जो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगा, जो जमीयत उलमा इस्लाम को और जो बाकी बची कुची PDM की सियासी जमातें हैं, इनको जो सपोर्ट करेगा वो न्यूट्रल होगा। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो, कोई या फिर कोई सहाफ़ी हो, जब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो न्यूट्रल नहीं होगा। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं करेगा तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, बल्कि वो सिलेक्टेड के साथी और हामी होगा। या फिर वो जज अगर भी
मेरिट के ऊपर बात करेगा तो फिर वो जज भी ईमानदार जज होगा, ईमानदार जज नहीं होगा। ये टर्म्स हैं इनकी। तो इनकी जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक, जो मौजूदा डेफिनेशन है उसके मुताबिक तो इसहाक डार ही परफेक्ट चॉइस है। मैं तो कहता हूं इसहाक डार नहीं बल्कि मरियम नवाज को लगा दें या फिर बिलावल भुट्टो को लगा दें, क्योंकि अवामी वोटों से तो इन्होंने मुंतखब होना ही नहीं है। वजीर आजम बनने का जो इनका ख्वाब है अवामी वोटों के जरिए, वो तो इनका पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो इमरान जीतता है, अगर ये वैसे भी इंतखाबात के अंदर जाते हैं तो भी PTI और इमरान खान जीतती है। तो अब इन्होंने हल ये निकाला है कि इलेक्शन कमिश्नर भी अपना, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी, इंतजामिया भी अपनी, चारों सूबों के अंदर जो निगरान वज़रा आला होंगे, वो निगरान वजीर हुकूमतें होंगी, वज़रा होंगे, वो भी हमारे, DC AC कमिश्नर, इवन के जो ROs DROs भी लगाए वो भी हमारे होंगे। ये करके फिर वज़ीर आज़म भी हमारे होंगे, तो क्रश कर देंगे तहरीक इंसाफ को। लेकिन फिर भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस वक्त भी अगर आप जाएं हलकों के अंदर, मासवाए 5 से 10% के अंदर बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो PTI और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। यही एक वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से इनकी जो ये हवास बाख्ता हुए पड़े हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर जाते हैं पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम के साथ। मतलब मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया, मोहसिन नकवी को फिर एक्सटेंशन दे दी गई, अनलिमिटेड एक्सटेंशन भी, जब तक इलेक्शन नहीं होते आप बैठे हैं। अच्छा, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आजम खान साहब जो निगरान वज़ीर आला हैं, उनकी इतनी प्रेजेंस तो सच नहीं है जितनी मोहसिन नकवी की है। वो तो कल वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि शहबाज स्पीड के बाद जो है वो ये मोहसिन स्पीड ज़्यादा काम कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? निगरानों का यही काम होता है कि वो जाएं, फीते काटें, सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर शिरकत करें। और कल जो निगरान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे शाहिद खट्टक, वो जलसे से खिताब कर रहे थे अवामी नेशनल पार्टी के, वो पकड़े गए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि यार बहुत बेइज्जती नहीं हो गई। इलेक्शन कमीशन ने फिर उनको हटाने का फैसला कर दिया। अब पता नहीं उनको हटाया या नहीं हटाया, लेकिन उसकी जगह पर नया INP कहा जाएगा। मतलब मिल बांट कर हमने खाना है, ये मौजूदा हुक्मरानों का मोटो है, एक ही मोटो है इनका, इसके अलावा और कुछ मोटो नहीं है इनका। तो यही सूरत हाल इसहाक डार वाली है। बताया ये जा रहा है कि जो बड़ी वजह है वो ये है कि IMF के साथ डील हुई है, तो IMF की डील को ख़त्म ना किया जाए तो निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे। तो भाई खुदा का खौफ करो, अगर इसहाक डार न्यूट्रल हैं, तो यूं कह देंगे पाकिस्तान में जो रहने वाली तमाम औरतें वो मर्द हैं। मतलब मकसद क्या है यार? इससे बड़ा पाकिस्तान के साथ, अवाम के साथ क्या मजाक होगा? फिर तो बेहतर है इलेक्शन ना करवाएं भाई, आप 1 साल के लिए जो आईनी एक रास्ता है उसके जरिए आप हुकूमत करते रहें, बैठे रहें, बल्कि इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। 1 साल के एक्सटेंशन का ताहयात, जब तक आपके अंदर सांस है आप तब तक पाकिस्तान के हुक्मरान है। जमहूरियत नाम की किसी चीज की आपकी तवज्जो ही नहीं है। मेरी इतला ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी को इस नुक्ते के ऊपर राजी किया जाएगा कि अगर इलेक्शंस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे साथ कोई हैंगी फैंगी की, कोई न्यूट्रलिटी शो कर दी और फिर इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ अगर आ जाती है, तो फिर इसहाक डार जो होंगे वो उनकी राह में रुकावट डालेंगे। अब ये सिचुएशन ये पैदा हुई पड़ी है कि अंदरूने खाना इनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ इश्यूज पैदा हो रहे हैं। DGISI की एक्सटेंशन होगी या फिर नहीं होगी। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले एक बात की थी कि जुलाई या फिर अगस्त के अंदर जो है वो एक बड़ी तोसी या फिर एक बड़ी तैनाती होनी है। अगर वो हो जाती है तो पीपल्स पार्टी का रास्ता हमवार हो सकता है, अगर वो नहीं होती तो फिर मुस्लिम लीग नून का रास्ता भी हमवार हो सकता है। लेकिन अब खदशात इनके अंदर ये हैं कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि एस्टैब्लिशमेंट हमें फ्री हैंड नहीं दे रही। वो ये समझते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च करके हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं, हमारे लिए इश्यूज़ पैदा कर देंगे, और हमें जो फ्री राइड है वो हमें नहीं मिल रही कि पंजाब हमसे, इसलिए मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि पंजाब की तमाम नशिस्तों के ऊपर हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। मतलब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी यानी जहांगीर खान तरीन की पार्टी और पीपल्स पार्टी के साथ किसी किस्म का कोई अलाइंस जो है वो नहीं होगा। मकसद सिंपल है, मकसद ये है कि बाय द हुक और क्रोक, धांधली, धांधला, झुरलू, जिस तरीके से भी हो, बंदे मार दें, वो कह रहे हैं बंदे मार दें बेशक, लेकिन इलेक्शन इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नहीं जीतना चाहिए। ये इनकी खाम ख्याली है। भला सूरज को भी आप रोक सकते हैं, सूरज को आप रोशनी देने से या सूरज को आप धूप या आप उसे तपिश देने से रोक सकते हैं, लेकिन नामुमकिन है।
भाई ये तो हकीकत है, इस वक्त तहरीक इंसाफ की मकबूलियत एक हकीकत है। कोई नहीं मानता तो मैं उसे पागल तस्वर करता हूँ, मैं बेवकूफ़ तस्वर करता हूँ। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासतदान हैं और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात है, और उसके बाद सब कुछ बकवास है। ये एक हकीकत है, एक अटल हकीकत है। अगर आप कहते हैं कि आप ये ड्रामा करके, ये तमाशा मचा के निगरान सेटअप या निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार को लगा देंगे, आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे? आप इस सिस्टम को क्या पैगाम देंगे? आप ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि भाई हमारे जो ख़ानदान है, हम जो हैं, बस यही बॉर्न रूलर्स हैं और कोई नहीं आ सकता, और कोई अवाम तो जाए भाड़ में, अवाम के वोटों की कोई अहमियत ही नहीं होगी। जब ये सागदार साहब गैर जानिबदार होकर इलेक्शन कराने की बातें करेंगे तो फिर मजाक ही तस्वुर होगा ना। ये था कबीला, कुछ खुदा का खौफ करें, रहम करें पाकिस्तान के साथ। क्यों अपने ज़ाती मफाद के चक्रों में पाकिस्तान के साथ ऐसा घनौना मजाक कर रहे हैं? अल्लाह हम सब का हामी नासिर।